हेलो। तो ये का पूरा सिलेबस जो है वो एक्सी पेपर का सिलेबस हमारा हो गया है। ओके, इसमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा हमारा बेसिक कंसेप्ट पर होगा। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको पढ़ना है। उसके बाद फिर हमें फोर्थ में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में हमें पढ़ना है। फिर सेक्शन 5 में हमें थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पढ़ना है। सिक्स सेक्शंस में थर्मोडायनेमिक साइकिल्स में जितने भी साइकिल्स होते हैं उसको पढ़ना है, उस पर न्यूमेरिकल्स उसको कुछ बेसिक कंसेप्चुअल कंडीशंस पढ़ना है। फिर सेक्शन 7 में आइडियल गैस मिक्सचर पढ़ना है, जिसमें हमको साइकोमेटिक्स को भी डिस्कस करना है। तो ये हमारा जो एक्सी पेपर जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका पूरा सिलेबस है, और लगभग पूरा का पूरा 100% इसमें सब कुछ कवर किया हुआ होगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हुए हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं कि क्या हम आज डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो डिस्कशन पॉइंट है मेरा, जो स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से, जिसका कुछ एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब बेसिक तो हमारा जरूर होगा, लेकिन कोई क्वेश्चन इससे नहीं आने वाला है। कि वो शुरू करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो वर्ड है वो थर्मे और डायनेमिक्स से आया हुआ, जिसका मतलब होता है हीट एंड पावर, और ये साइंस ऑफ एनर्जी कहलाता है। थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस जिस व्यू से वो देखते हैं, वो एबिलिटी है ऑफ कॉजेस चेंज, मतलब उन्हें बदलने की क्षमता जिसके पास होगा उसके पास कुछ कुछ एनर्जी जरूर होगा। थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी का जो फॉर्म है वो हीट एंड वर्क के फॉर्म होगा। मतलब जब भी हम एनर्जी बोलेंगे तो समझना है कि वो चाहे हीट या वर्क का वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होगा, चाहे हीट एंड वर्क के फॉर्म में एनर्जी हमारा इन या आउट होगा। फर्स्ट, सबसे पहला थर्मोडायनेमिक्स का जो शब्द है, जो वर्ड है कि थर्मोडायनेमिक्स इसका मीनिंग है, वो लॉर्ड कैल्विन ने 1849 में निकाला था, और पहला जो बुक था वो 1859 में विलियम रैंकिन ने निकाला था। और क्योंकि अर्ली में सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग किस तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, हीट को कैसे पावर में कन्वर्ट करना है, यही हम लोग के थर्मोडायनेमिक्स में पूरा का पूरा कंडीशन चलेगा। और कौन कौन सा कंडीशन से हम लोग वर्क निकाल सकते हैं, किस स्थिति में हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में दो भाग में हम बांटते हैं, एक क्लासिकल में बांटते हैं, एक हम बांटते हैं एस्टेटिकल बांटते हैं। क्लासिकल का जो वर्ड है उसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक से पकड़ना है। मैक्रोस्कोपिक जो कि थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें हमें बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जानकारी होना चाहिए, और स्टैटिस्टिकल में हमें माइक्रो, ठीक है, ये मैक्रो ही या माइक्रो है, तो जिसमें हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नॉलेज होना चाहिए। हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लो कि एक आदमी है, ओके, एक आदमी एक अच्छा आदमी है, ओके, तो अच्छा आदमी के अंदर अच्छाई होगा, तो हम यहाँ पे इस चीज को हम आगे भी समझाएंगे। अच्छा आदमी है तो इसके अंदर कुछ अच्छाई होगा, तभी तो अच्छा आदमी है। अच्छाई के अंदर क्या हो सकता है? अच्छाई के अंदर होगा हॉनेस्टी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बहुत सारा ईमानदार, बहुत सी चीजें, झूठ नहीं बोलता है, अच्छा काम करता है, हॉनेस्टी भी एक अपने अच्छाई के अंदर आता है। अब क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर ईमानदार है तो पूरा का पूरा आदमी ईमानदार है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि दिमाग से बेईमान है और दिल से ईमानदार है। ईमानदार है तो दिल व दिमाग हर जगह से ईमानदारी है। मतलब ईमानदारी से खर्च भी करता है, इसका हाथ है, इसका पार्ट है, हाथ हैंड है, सर इसका एक पार्ट है, पैर इसका एक पार्ट है, तो हर चीज़ वो ईमानदारी से करता है। पढ़ता भी तो ईमानदारी से, देखता भी तो ईमानदारी से, बोलता भी तो ईमानदारी वर्ड बोलता है। माने हर ईमानदारी है तो पूरा का पूरा इंसान ईमानदार, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, मतलब टोटल सिस्टम पे। स्टैटिकल होता है कि माइक्रोस्कोप, मतलब कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बिहेवियर हमको देखना पड़ेगा। मतलब कि अगर ईमानदारी है तो किसका ईमानदारी है, दिल से ईमानदार है कि दिमाग से ईमानदार है। ऐसा तो नहीं है कि इसका जो हाथ है वो हाथ से बेईमान काम करता है, और जो दिमाग से है वो ईमानदारी सोचता है। तो अगर ऐसा है तो हमको हर पार्ट का हमको इसका कैरेक्टर देखना पड़ेगा। तो ये असल में क्या हो गया, कैरेक्टर। ओके, यही इसी को आगे जाके हम प्रॉपर्टीज समझेंगे। ओके, तो किसी भी सिस्टम को हम लोग कैरेक्टर से उसका प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो ये असल में इसका मीनिंग हो गया। तो हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स का हमको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छाई है तो पूरा का पूरा सिस्टम अच्छाई है, हमें सर का, दिल का, दिमाग का हमें नॉलेज लेने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो क्लासिकल माइक्रोस्कोपिक पे ही हम
लेके चलेंगे। आगे जो है वो सिस्टम को जरा देख लेते हैं। सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये असल में क्वांटिटी ऑफ मैटर भी हो सकता है, कोई चीज़ का भी क्वांटिटी भी सिस्टम हो सकता है, और या स्पेस में कोई रीजन, कोई जगह को भी हम लोग सिस्टम मान सकते हैं। सवाल है कि सिस्टम क्यों मानते हैं? क्वेश्चन का आंसर होगा कि प्रॉब्लम को एनालिस करने के लिए कर सकते हैं। जितना भी मैकेनिकल डिवाइस है हमारे सामने, उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उसका कुछ वर्क आउटपुट होगा, कुछ एनर्जी इन होगा, कुछ एनर्जी आउटपुट होगा। तो उसको एनालिस करने के लिए हम लोग एक सिस्टम एज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है, कोई एक चीज़ है। इसमें से क्या है कि मेरा एक पाइप है, एक पाइप यहाँ से हम लोग को दे दिए। अब यहाँ से क्या है कि हॉट वाटर जो गर्म पानी है ये यहाँ से इन कर रहा है, तो ये गर्म वाटर हिंदी में लिख दिए हैं, और ये ठंडा निकल रहा है। तो जब गर्म यहाँ से जा रहा है तो गर्म ठंडा यहाँ से निकल, इसका मतलब है कि जरूर कुछ इसके अंदर होता होगा। तो प्रॉब्लम को समझना होगा कि भाई गर्म निकल, गर्म डाले ठंडा निकल, इसका मतलब कुछ इसके अंदर है। तो सिस्टम हम ये मान लें कि ये मेरा, यही मेरा सिस्टम हो गया प्रॉब्लम को समझने के लिए। और रीजन आउटसाइड ऑफ सिस्टम का मतलब हो गया कि इस सिस्टम के बाहर को बाहर के स्टडी को, मतलब ये बाहर का पार्ट हो गया। तो बाहर वो कहते हैं सराउंडिंग, कुछ किताब में उसको इन्वायरमेंट भी लिखते हैं हम लोग। सिस्टम और सराउंडिंग को हम लोग सिस्टम बाउंड्री से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये सिस्टम है और ये बाउंड्री, ये सिस्टम हो गया, और इन्वायरमेंट को जो चीज़ से अलग करते हैं उसको बोलते हैं बाउंड्री। जैसे कि इसमें ये बाउंड्री हो गया। अब इसके अंदर गर्म वाटर ये है और ठंडा पानी, ठंडा वाटर यहाँ से निकल रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा। क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है हीटिंग कॉइल हो, मतलब यहाँ से हो सकता है कि हॉट एयर जाता होगा, तो ठंडा मतलब कोल्ड एयर बाहर निकलता होगा। तो हम इन्वायरमेंट को क्यों फोकस करें? क्या इन्वायरमेंट को लेना जरूरी? हाँ बिल्कुल, इन्वायरमेंट को स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा जब प्रॉब्लम एनालिस है तो अपने आप तो कुछ होगा नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ हॉट वाटर बाहर से आ रहा है फिर निकल रहा है। तो ये हमको इन्वायरमेंट से आ रहा है और सिस्टम के अंदर इन कर रहा है, तो ये एनर्जी इन कर रहा है, एनर्जी आउट कर रहा है। ओके, साथ साथ मास भी जा रहा है, मास बाहर भी निकल रहा है। यहाँ से मास, जो गर्म पानी का मास जा भी रहा है, मास बाहर निकल भी रहा है। तो पूरे सिस्टम में इस तरह का बिहेवियर हो सकता है, मास का अंदर आना, मास का बाहर जाना, हॉट मतलब एनर्जी का अंदर जाना, हीट का अंदर जाना, ठंडा होके बाहर निकलना, गर्म हीट का अंदर जाना, ठंडा होके निकल, ये सब कुछ एक सिस्टम के अंदर हो सकता हमारा है। और पूरा का पूरा मैकेनिकल डिवाइस में ये सब बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि असल में तो एनर्जी को आउटपुट निकालना है, तो हीट से हमको वर्क निकालना है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ एनालिस करने के लिए हम सिस्टम एज्यूम करते हैं। ये जो बाउंड्री है वो बाउंड्री दो तरह का हो सकता है, एक बाउंड्री फिक्स हो सकता है, एक होता है मूवेबल हो सकता है। फिलहाल यहाँ जो फिगर बना हुआ है यहाँ पर देखोगे, जो बाउंड्री है, जो ये बाउंड्री हो सकता है कॉपर का बना हुआ हो या स्टील का बना हो, चाहे इंसुलेटर का बना हुआ, कुछ न कुछ चीज़ का बना जरूर होगा। जितना भी मैकेनिकल डिवाइस है कुछ न कुछ चीज़ का बना हुआ होगा। तो वो चीज़ फिक्स भी हो सकता है और मूवेबल हो सकता है। जैसे फिलहाल इस एग्जाम्पल में जो इसमें चार जो सरफेस से घिरा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों का चारों फिक्स है, कहीं मोशंस नहीं हो रहा है। लेकिन एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लिए पिस्टन और सिलेंडर का। इसमें कुछ हम गैस मॉलिक्यूल्स भर दिए हैं। अब इसमें जो सिस्टम है वो, जो सिस्टम पिछले सिस्टम गैस का सिस्टम है, ये जो सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है किस चीज़ का बना हुआ? गैस का। तो गैस क्या हो गया यहाँ पे? मैटर ऑफ क्वांटिटी हो गया। ओके, और ये रीजन हो सकता है कि हाँ भाई ये मेरा एक रीजन हो गया, ये मेरा एक जगह हो गया जिसको हम सिस्टम मान लिए। तो ये पूरा पूरा इन्वायरमेंट से हम इसको सिस्टम मान लिए। इस सिस्टम को देखोगे चार भाग में, चार जगह से ये छिका हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जिसमें से 1 2 3 जो मेरा सिलेंडर है वो फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। लेकिन चौथा जो पिस्टन है ये ऊपर नीचे मूव करता है, तो मतलब ये मूवेबल पार्ट हो गया। तो मूवेबल मतलब जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, याद रखना, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सिस्टम और सराउंडिंग को हम यूनिवर्स मान लेंगे, मतलब ये सिस्टम हो गया और इसके आसपास को जो एरिया हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जिसमें कि ये हमारा जो गैस है वो फैलेगा ऊपर नीचे तब इन्वायरमेंट की तरफ जाएगा। ये देखो कि इन्वायरमेंट से गर्म पानी आ रहा है, इन्वायरमेंट से हॉट वाटर जा रहा है, फिर ये
ठंडा निकल रहा है। तो इस दोनों को अगर हम एक साथ लेके पढ़ाई करेंगे तो उस चीज़ को हम यूनिवर्स बोलेंगे, मतलब दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के साथ सामने दिखाई देगा। तो ये जो सिस्टम एज्यूम करेंगे, जो सिस्टम हमारा मैकेनिकल डिवाइस, वो 3 तरह का मैकेनिकल डिवाइस में बिहेवियर हो सकता है, सिस्टम है। पहला हो सकता है कि क्लोज सिस्टम। क्लोज में इसमें मास फिक्स होगा, जैसे ये सिस्टम है, इसमें जो इन और आउट होगा, मतलब मास के लिए मास का जो क्वांटिटी होगा वो इन और आउट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लोज होगा। यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ क्लोज है। क्लोज मतलब कि मास इसके अंदर कांस्टेंट होगा, जितना भी गैस होगा 1 केजी है तो 1 केजी ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी इन और एनर्जी आउट हो सकता है, मतलब कि वर्क अंदर आ सकता है, वर्क बाहर जा सकता है, हीट आ सकता है, हीट बाहर जा सकता है। तो हीट का वर्क का अंदर जाना हो सकता है, इसको बोलते हैं सिस्टम का और सराउंडिंग का इंट्रैक्शन। क्योंकि जो हीट आ भी रहा है, वर्क जा भी रहा है, वो कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा जा रहा है। तो सिस्टम, ये सिस्टम हो गया, तो सराउंडिंग इसके बाहर का पार्ट हो गया है। तो बाहर से मतलब सराउंडिंग का सिस्टम के बीच का जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं वर्क और हीट के मदद से हो रहा है। मास के मदद से इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि मास तो फिक्स है। दूसरा पार्ट जो है ओपन सिस्टम यहाँ मेरा है। ओपन सिस्टम में कुछ कुछ पॉइंट हम लिखे हैं, वो पॉइंट कौन कौन सा देख लेते हैं। इस पॉइंट में जिसमें एनर्जी और मास दोनों का दोनों इंटरेक्ट करेगा, किसके साथ, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग का सिस्टम के साथ। तो सिस्टम का सराउंडिंग के साथ जो इंटरेक्शंस है वो तुमको मास और एनर्जी की मदद से इंटरेक्ट कर सकता है, मैं दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। मैकेनिकल डिवाइस में इसी ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाएगा और बाउंड्री को कंट्रोल सरफेस कहा जाएगा। अब हमारा कोई कंप्रेसर है या पिस्टन इंजन है, ये मान लो कंप्रेसर है। कंप्रेसर मतलब जहां पे एयर कंप्रेस हुआ, तो यहाँ पे एयर इन, तो यहाँ पे देखो पे मास का ट्रांसफर, तो हवा का अमाउंट m आ रहा है और यहाँ से कुछ आउट हो रहा है एयर। तो इसका प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो इसके अंदर इंक्रीज कर रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है, और कितना प्रेशर से इन किया, कितना प्रेशर से आउट किया, तो ये इसके अंदर हो रहा है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करें कि यही मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, जिसको हमको समझना है, ठीक ना। तो ये सिस्टम हो गया, तो ये ओपन सिस्टम हो गया, जिसमें एनर्जी और मास दोनों का दोनों हमें बाहर और अंदर होगा हमारा है। और इसी बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे, जो अब यहाँ जो बाउंड्री है उसको हम लोग कंट्रोल सरफेस के नाम से जान रहे हैं, कि हमको यहाँ पे एनालिस करने के लिए हम लोग इस तरह से डॉटेड डॉटेड लाइन हम दे देते हैं, ताकि हमें ये समझना है कि ये कंट्रोल सरफेस है या ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम में हम लोग सिस्टम को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हैं। लेकिन न्यूमेरिकल टाइम में इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास गेट का क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में आता है, तो उतना करना नहीं है, बस हम लोग को बस सॉल्व करके निकालना, बस बेसिक जानना है कि हाँ ऐसा होता है। थर्ड है जो आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे वर्ड लीजिए, नो इंटरेक्शंस बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग में कोई इंटरेक्शंस होता नहीं है। जब इंटरेक्शंस नहीं होगा तो मतलब दो ही चीज तो होता है जो इंटरेक्शन करवाता है, एक मास एक एनर्जी, मतलब दोनों का दोनों में कुछ न कुछ नहीं, इसमें इंटरेक्शंस नहीं होता। तो मास भी कांस्टेंट और एनर्जी जिसके अंदर होगा वो, यहाँ पे फोकस करना, एनर्जी का इंटरेक्शंस नहीं होता है। मतलब इसके कोई सिस्टम, इसके अंदर कोई गर्म पानी रख देते, कुछ हॉट वाटर रख देते हैं, तो इसके अंदर तो गर्म पानी है, मतलब एनर्जी है इसके अंदर है। सवाल है कि एनर्जी का बाहर से अंदर और बाहर से अंदर ये नहीं होगा, ठीक है। मास कांस्टेंट मतलब मास इसके अंदर नहीं आएगा ना मास इसके बाहर जाएगा, ये इसको बोलते हैं इंट्रैक्शंस करना सिस्टम सराउंडिंग से। आगे आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं और क्या इसका मतलब होता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज वही हो गया कैरेक्टर, हमने जो आगे जो पहला जो हम पेज में देख रहे थे, कैरेक्टर होना चाहिए। कौन, किसी भी सिस्टम का जो कैरेक्टर होता है वो उसका फिजिकल कंडीशन को बताता है। जो चीज फिजिकल कंडीशंस को बताए वो ही कहलाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। वो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारा चीज फिजिकल कंडीशंस है और जो कि कैरेक्टर बताता है उस सिस्टम का। तो और ये सिस्टम हमारा मैक्रोस्कोपिक नेचर का होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिए थे कि आदमी का अच्छाई बुराई, तो अच्छाई है तो पूरा होल बॉडी का अच्छाई होगा। प्रॉपर्टीज के हिसाब से समझ लें कि ये सिस्टम है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है बहुत सारा, हजारों लाखों अरबों की तरफ से गैस मॉलिक्यूल्स है। इसका टेम्परेचर हम 20 लिख दिए,
तो मैक्रोस्कोपिक के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि टेम्परेचर 20 है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि इसका भी 20 होगा कि नहीं, कि इसका भी 20 होगा कि नहीं। 20 मतलब पूरा का होल सिस्टम 20, मतलब हर मॉलिक्यूल्स का 20 होगा, चाहे हो भी या नहीं भी हो। तो मैक्रोस्कोपिक मतलब पूरा सिस्टम को हम एज्यूम किए कि 20 डिग्री सेल्सियस होगा, हमको हर पार्टिकल्स का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो प्रॉपर्टीज के बाद अगला टॉपिक है वो हम समझेंगे स्टेट क्या होता है, फिर स्टेट को आगे हम इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेट भी बोल देते हैं। हमने अब तक देखा कि हाँ फिजिकल कंडीशंस होता है जो कैरेक्टर बताता है, एग्जांपल ये सब लिखा होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, फिजिकल। अब स्टेट बोलता है कि हाँ ये फिजिकल कंडीशंस ही है, ये फिजिकल ही कंडीशंस है, लेकिन एट एनी टाइम ऑफ द इंटायर सिस्टम। अगर मान लो कि एक अभी 10 बजा है, 10 बजे इस पूरे सिस्टम का तापमान 20 है, तो इस समय का ये कहलाएगा स्टेट, स्टेट 1, ये कोई भी स्टेट। तो स्टेट 1 हो गया मतलब इसका टेम्परेचर, कोई भी पार्टिकल टेम्परेचर में टोटल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल कंडीशन। तो फिजिकल कंडीशन क्या होगा, टेम्परेचर हो गया 20, तो फिजिकल कंडीशंस नाम होगा उस कंडीशंस का टेम्परेचर जो 20 दिया हुआ है। तो 20 मतलब इसका स्टेट हो गया, स्टेट क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। वन एंड मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंज, तो हम कहेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट। अगर कोई भी प्रॉपर्टीज एक, कम से कम एक प्रॉपर्टीज, एटलीस्ट एक प्रॉपर्टीज अगर चेंज होता है तो हम कहेंगे कि स्टेट चेंज। जैसे यहाँ पे 20 से अगर 40 हो गया तो हम कहेंगे कि फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर अब 40 हो गया तो ये कहलाएगा अब स्टेट 2, क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज हो गया एटलीस्ट 1। अगर प्रेशर भी चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि स्टेट चेंज। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहेंगे डबल स्टेट चेंज, नहीं, स्टेट 1 से स्टेट 2 चेंज हो गया है, प्रॉपर्टीज हमारा चेंज होना चाहिए इसी। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस। अब इसका मतलब क्या है, हम ज्यादातर इक्विलिब्रियम स्टेट का वर्ड यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट को समझने के लिए हमें तीन चीज पे फोकस करना होगा, जानना होगा। एक होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैकेनिकल मतलब प्रेशर, ये फोर्स से कंसिडर कर सकते हैं। केमिकल मतलब केमिकल कंपोजिशन जानना होगा, और थर्मल मतलब टेम्परेचर हमें जानना होगा। मतलब क्या है समझ लीजिए, कोई भी एक सिस्टम को मान लेते हैं हम लोग हैं, इस सिस्टम में बहुत गैस भरा हुआ है, और इस सिस्टम में अगर हम मान ले कि प्रेशर हो गया 100 किलो पास्कल, इसका प्रेशर है 100 किलो पास्कल, इसका प्रेशर हो गया। तो प्रेशर इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नहीं, टोटल का टोटल प्रेशर इसका 100 किलो पास्कल हो गया। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब मैकेनिकल मतलब कि हर जगह कोना कोना का प्रेशर हमको 100 ही मिलेगा, कोई भी अलग पार्ट का प्रेशर कुछ अलग नहीं होगा, हर का प्रेशर एक होगा। प्लस इसमें केमिकल भी होना चाहिए, मतलब अगर इसमें एक जैसा हम H2O डाले हैं, H2O वाटर डाले हैं, तो कोई भी जब स्टेट चेंज करते हैं, जैसे प्रेशर 100 की जगह पे अब इसको प्रेशर चेंज करके हम लोग 200 किलो पास्कल कर दें, तो इस केस में भी इसके अंदर वाटर ही वाटर हो, ऐसा नहीं कि वाटर की जगह पे कुछ नया चीज बन जाए। तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि तापमान भी हर जगह एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि अभी का तापमान 20 है तो हर जगह का तापमान 20 होना चाहिए, और जब इसको जब प्रेशर चेंज किए तो हर जगह का प्रेशर 200 होना चाहिए, और जब तापमान भी चेंज करके हम 40 कर दिए तो हर जगह का तापमान भी 40 होना चाहिए। तो एक स्टेट को अब हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब कि टेम्परेचर 20 तो हर जगह 20, साथ साथ इसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल मतलब प्रेशर है तो हर जगह का प्रेशर एक, और केमिकल तो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टीज चेंज होने के साथ साथ। जब ये तीनों चीज एक साथ दिखाई दे, तीनों एक साथ होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट जब जाएंगे तो इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम स्टेट होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कुछ एक ऑब्जेक्टिव हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप का ऑब्जेक्टिव है। ओके,
क्या कहता है ऑब्जेक्टिव वो देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव ये है कि एक सिस्टम है जो कि मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिट है, मतलब इसमें मैकेनिकल और इक्विलिब्रियम कंडीशन शो कर रहा है, लेकिन अभी तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हमारा है। लेकिन दोनों को हम लोग डिएथर्मिक वाल, मतलब एक ऐसा वाल होता है जिसमें हीट को अलाउज करते हैं। तो ये जानना है कि इसका वाल का मतलब दो तरह का वाल होता है, एक होता है डिएथर्मिक वाल जिसमें हीट पास होता है, डिएथर्मिक वाल, एक होता है एडियाबैटिक वाल। इसमें हीट जो होता है वो पास करता है, इसमें हीट पास नहीं करता है। ओके, तो एक सिस्टम को बांट लिया गया। एंड देयर इज नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन एनी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अगर ऐसा हो तो वो सिस्टम क्या थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, क्या वह नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, कि डाटा इनसफिशिएंट है, कि नॉट। जवाब इसका आंसर होगा 1 कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि पहले से ही मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। और इस दोनों को जब हम लोग डिएथर्मिक वाल से जोड़ दिया गया है, मतलब कोई भी हीट पास कर सकता है इसमें से है। हीट पास होने के बावजूद भी कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं होता। यहाँ पे नो लिखा हुआ, वर्ड को पकड़ना, नो मतलब कोई स्पॉन्टेनियस प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो तापमान था वो पहले से वही तापमान था, मतलब तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्टिव, इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता था। बेसिक इंफॉर्मेशन हमें रखना अपने पास है। अगला पॉइंट जो हम देख लेते हैं वो हमारा है प्रोसेस एंड साइकिल किसको बोलते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेट जाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस मतलब चेंज ऑफ स्टेट। सबसे पहले जानना है प्रोसेस तभी होगा जिसमें स्टेट चेंज होगा। ओके, स्टेट कब होता है, जब प्रॉपर्टीज चेंज होगा। तो क्या प्रोसेस में प्रॉपर्टीज चेंज होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जब प्रोसेस का मतलब है चेंज ऑफ स्टेट और चेंज ऑफ सिस्टम होता है कि चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। जब प्रॉपर्टीज चेंज होगा तभी हमारा प्रोसेस चेंज होगा। और प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनी वन, कोई भी एक चेंज हो गया मतलब चेंज ऑफ स्टेट, मतलब चेंज ऑफ प्रोसेस। अगला पॉइंट है कि सीरीज ऑफ स्टेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब सीरीज ऑफ स्टेट है, मतलब स्टेट का सीरीज बहुत सारा हो गया। तो विच सिस्टम पासेस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड पाथ ऑफ द प्रोसेस। मतलब कोई भी प्रोसेस, जैसे कि हम इसको समझ लेते हैं P एंड V, और यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं 1 एंड 2। तो 1 से 2 की तरफ जो हम जा रहे हैं, ये दिखा रहा है चेंज ऑफ स्टेट, मतलब प्रोसेस हो रहा है कि प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, प्रेशर अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये हमारा कहला गया प्रॉपर्टी चेंज प्रोसेस। ये प्रोसेस 1 से 2, तो इसमें देखोगे यहाँ पे जो 1 से 2 किया है तो बहुत सारा स्टेट चेंज हो रहा है, कोई एक नहीं, बहुत सारा स्टेट चेंज, उसको बोलते हैं सीरीज ऑफ स्टेट। इसी का नाम हो गया पाथ ऑफ प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है 1 से 2, इसका यही पाथ हो गया। उसी तरह 2 से 1 ये दूसरा पाथ हो गया। इसमें बहुत सारा स्टेट को चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब एक प्रोसेस में बहुत सारा सीरीज, बहुत सारा स्टेट चेंज होता है। और साइकिल बोलते हैं हम लोग हैं सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस। ओके, इसमें फाइनल और इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंचता है। जैसे 1 से 2, तो 1 से 2 कहला गया प्रोसेस, फिर 2 से 1 कहला गया प्रोसेस। लेकिन 1 से 2, 2 से 1, शुरू हुआ 1, 2 तक पहुंचा, फिर 2 से 1, तो इनिशियल स्टार्ट हुआ और फाइनल भी एक ही हुआ। तो फाइनल इक्वल टू इनिशियल स्टेट एक हो जाता है, इसी को बोलते हैं साइकिल। साइकिल के लिए इनिशियल का और फाइनल का होना दोनों एक जगह कोइंसाइड होना जरूरी है। लेकिन एक साइकिल जो होता है, एक साइकिल में बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो फाइनली जो मैं पिक्चर बना वो ऐसा बना, साइकिल होने से पहले उसमें प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने से पहले उसमें बहुत सारा स्टेट होगा, और स्टेट तभी होगा जब प्रॉपर्टीज चेंज होगा। तो ये सीक्वेंस में हमको याद रखना है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हम यहीं तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सेकेंड डे हो, यहाँ पे ये जो चैप्टर 1 है, कम से कम हम 3 से 4 वीडियो हम पूरा करेंगे।
और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी इसमें अपलोड जो है हम इस पे करेंगे।